वेलकम है सर। धन्यवाद आलोक जी। बस मेरे को 2 मिनट और लगेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। इतने पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करवाइए आप। ओके 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 सर। जितने भी लोग हैं अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दें, सारे लोग को इनवाइट करें। जी आलोक जी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी मैं पैनल पर आ जाता हूँ। ठीक है, ओके ओके सर। Don't worry। अभी आप रिलैक्स कीजिए। हाय हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? कौन कौन है चैट में? एक बार थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों के साथ में मीटिंग हो रही है, राइट? वेरी गुड। कैसे हैं सब लोग? ठीक है सर, हेलो बढ़िया शुभम है। जी। हेलो हम्म, विष्णु जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। वेरी गुड। आप तो कैसे जो हैं भी सर? लोग हैं, आप कैसे मैं हैं कुछ सर? एक आई एम ऑल्सो वेरी गुड। एंड कौन बोल रहा है ये? बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी कि जो भी लोग कम्युनिकेट करेंगे, सब लोग फिलहाल के लिए चैट में कम्युनिकेट करेंगे। अगर कोई बाद में कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कोई डाउट है, लास्ट में हम 10 मिनट्स का एक डाउट सेशन रख लेंगे, जिसमें आप सभी लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते होंगे, वो पूछ सकते होंगे। ठीक है। टिल देन सभी लोग अपने माइक को और वीडियोस को म्यूट रख सकते हैं। नो वरीज विद इट। कोई भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, मेरा सभी की चैट्स के ऊपर ध्यान है। ठीक है। आप सभी लोग चैट में कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी कमेंट हो, जो भी बात हो, उसे रख सकते हैं। ठीक है। मैं टाइम टू टाइम आप सभी लोगों से अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए पूछता रहूंगा कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप डायरेक्टली रेस्पॉन्ड उस पर ही कर सकते हैं। ठीक है। वेल, कैसे हैं सब? सोनू जी। बढ़िया है हेलो सर। सोनू जी। आई एम ऑल्सो वेरी गुड, आप भी बढ़िया हैं। सुधा जी, हेलो। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। तो आज पार्टिसिपेंट्स इतना कम कैसे हैं? हमारे 12 पार्टिसिपेंट्स है, राइट? कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून तो देखो सर। यार, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून जी। तो बेसिकली ठीक है, इंस्टाग्राम की क्लास डिजिटल दुनिया के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, राइट? इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड क्लासेस अभी आप लोगों की करंटली चल रही हैं। तो सभी लोगों के लिए मंडे टू थर्सडे दिन में 3 बजे ये क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। जो भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं, सभी के लिए मैं बता देता हूँ, डिजिटल दुनिया लाइव क्लासेस आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इसके अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए। आप आइए, सीखिए, टाइम दीजिए अपना। पहला ये चीज़ है कि हाँ, पहले ही दिन हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो 3 4 दिन 5 दिन टिक करके अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए रेगुलरली, ताकि जब कभी भी कोई भी एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आने लगेंगी। है ना? फिलहाल क्लास में बैठ करके आप ये देखिए कि डिजिटल दुनिया आपको पढ़ा किस तरीके से रहा है, आपको चीज़ें समझाई किस तरीके से जा रही हैं, और कितनी सरलता और सहजता के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आप अर्निंग करने के लिए रेडी हो सके एक तरीके से। क्योंकि अर्निंग करने के लिए स्किल्स का होना बहुत अनिवार्य है। विदाउट स्किल्स, विदाउट लर्निंग, एक तरीके से अर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते और चलना पड़ेगा, है ना? बेसिकली सीखते हुए चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। इसलिए अपनी स्किल्स के ऊपर रेगुलरली वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स बेसिकली जो सभी के लिए सेम है। चैट्स को म्यूट रखेंगे, सॉरी, अपने माइक को सब लोग म्यूट रखेंगे स्टार्टिंग में। जब लास्ट में कोई डाउट सेशन आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर किसी को डायरेक्टली कोई डाउट होता है तो उस डाउट सेशन को देन हम ले लेंगे, मतलब जो भी आपके डाउट होंगे उन्हें हम ले लेंगे। ठीक है। इतने क्लासेस को फिर हम नॉर्मली हर एक तरीके से कंटिन्यू करके चलेंगे। दूसरा, सब लोग अपना नेम एकदम करेक्ट रखेंगे, ताकि मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर सकूं, है ना? नेम हमेशा सबके करेक्ट होने चाहिए। जिसका नेम करेक्ट नहीं होगा उसे लीव करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो नेम सब लोग अपने करेक्ट रखेंगे, ताकि मैं डायरेक्टली आप सभी लोगों के साथ में कनेक्शन कर सकूं, और किसी को कोई भी इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसे भी हम रेफर कर सकेंगे। ठीक है। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर विद यू ऑल। तो अभी अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हम सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें आई गेस सीखी थी। ठीक है। क्या सब लोगों को वो क्लियर हो गया था? इन बीच में जो 3 4 दिन अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए थे, तो आई होप जिसको कोई कंफ्यूजन होगी उसने यूट्यूब पर जाकर के, या फिर जो रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल होगी उस पर जाकर के जरूर रेफर किया होगा, देखा होगा। अच्छा, मुझे चैट में सब लोग पहले ये बताएंगे किस किसने जाकर के यूट्यूब पर जो रिकॉर्डिंग वीडियोस थी, किसी भी कारणवश अगर आप नहीं देख पाए थे तो किस किसने देखी है? चैट में लिखेंगे यस अगर आपने जाकर के यूट्यूब वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो चैट में लिखेंगे नो। ठीक है। विष्णु जी कह रहे हैं मैंने देखी है, वेरी गुड। आलोक जी कह रहे हैं मैंने नहीं देखी। शुभम जी कह रहे हैं मैंने नहीं देखी। ओके, और किसने नहीं देखी है और किस किसने देखी है? यस और नो, क्विक गाइस। ठीक है। एटलीस्ट आई गेस यहाँ पर 12 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे को सबसे चाहिए। सर मैंने आधी वीडियो देखी है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। अर्निंग स्टोर, आप अपना पहले तो नेम चेंज कीजिए। आई डोंट थिंक कि मैं आपको अर्निंग विद स्टोर बुलाऊंगा तो अच्छा लगेगा।
ये किसी का यूजर नेम था राइट इंस्टाग्राम पर, बट कोई नहीं, आप इसे चेंज कर लो, मैं नाम से जानता हूँ आपको। अर्निंग विद स्टोर किसी का यूजर नेम था, मैं नाम से जानता हूँ, है ना। ठीक है। दिलीप जी, ओके वेरी गुड, आपने भी देखी है, विशाल जी ने भी नहीं देखी है, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की जितनी भी क्लासेस आप लोगों को वेबिनार पर दी जा रही है अभी, ठीक है, ऑनलाइन जो भी आप सीख रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर यहाँ पर किसी के साथ में कोई नेटवर्क इशू हो जाता है, कोई चीज़ ऐसी है जो एक बारी में नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो आप उसे रिपीट पे दोबारा देख सको, राइट। क्योंकि कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है, किसी के लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है, किसी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। तो मानो अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार समझने में इशू है, प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, एक बार जाकर के रिपीट पे देखोगे, डेफिनेट सी बात है समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सरल भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों के साथ में, और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, बेसिक से डिटेल से सारी चीज़ों को लेकर के चलता हूँ, कि अगर कोई नया व्यक्ति भी यहाँ पे आकर के बैठा है, तो उसे भी छोटी से छोटी चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं ये कंसिडर ही नहीं करता कि आपको कोई भी चीज़ आती होगी, इंस्टाग्राम का आई भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए प्लेटफॉर्म सभी के लिए ये है, जिसको आता है उसके लिए लर्निंग भी हो जाएगी एक तरीके से, कुछ नई चीज़ ज़रूर सीख करके जाओगे, मेरी गारंटी है। और जिनको नहीं आता है उनको तो बिल्कुल जीरो बेसिक बिगनर लेवल से सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, ठीक है देन। अब लास्ट सेशन में सब लोगों ने फीड बनाने की कोशिश करी होगी, चैट में सबसे पहले मुझे बताएंगे किस किस ने फीड बनाने का ट्राई किया है और इन प्रीव्यू ऐप का इस्तेमाल किया है। चलो पहले फीड भी छोड़ो, पहले ये बताओ कि इन प्रीव्यू एप्लीकेशन का किस किस ने इस्तेमाल किया है। चैट में लिखेंगे यस और नो, जल्दी से। ठीक है, विशाल जी ने भी नहीं किया है, ओके। बाकी सब बताइए फटाफट, शुभम जी ने भी अभी नहीं किया है, ठीक है। और बताइए और किस किस ने अभी नहीं किया है, किस किस ने किया है ये बताइए, चलिए। अच्छा, सोनू जी कह रहे हैं कि उन्होंने यूज़ किया है, वेरी गुड। यस सर, मैं कर रहा हूँ, कल तक 3 पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विष्णु जी। देखो ये चीज़ें ना आप लोगों को इसलिए ही बताई जा रही हैं, ताकि आप लोग जब इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल इन सब चीज, मतलब बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये सारी चीज़ें ना आपके लिए। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार नहीं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से, बट ट्रस्ट मी, इम्पैक्ट इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से ही पड़ता है ना। तो जब आप पोस्ट करोगे कोई भी चीज़ को, और आपको पता होगा कि कौन सी पोस्ट किस तरीके से और कहाँ पर अपलोड होगी, कैसे उसे शेड्यूल करना है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों की फीड जो है वो हो जाती है। और मैंने सभी को ये चीज़ अच्छे से समझाई है कि इंस्टाग्राम फीड कुछ नहीं, एक तरीके से ऐसा समझो जैसे आपका घर है, ठीक है, और आपके घर पर विजिटर आएंगे, कोई भी हमारे घर के अंदर आता है तो हमें कैसा लगता है कि हाँ हमारा घर सुंदर साफ सुथरा एकदम अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो इंस्टाग्राम की फीड है वो भी एग्जैक्टली ऐसी ही होनी चाहिए, ताकि कोई भी यूजर अगर हमारी फीड पर आता है तो उसे देख करके वो अट्रैक्टेड फील करे, हमारी फीड को फॉलो करके जाए और हमारे साथ में इंटरेक्शन करके जाए, ठीक है, क्योंकि वहीं से ही कन्वर्जन्स भी आते हैं, वहीं से ही इंटरेक्शंस भी बिल्ड होते हैं, और वहीं से ही हमारी शादी की सारी शुरुआत जो है वो होती है, ठीक है। इसलिए इंस्टाग्राम फीड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी भी उसके लिए, बेसिकली कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, स्पेशली इंस्टाग्राम में फीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है, अगर आप एक अच्छे सुंदर फीड बना करके रखते हैं तो, ठीक है। नाउ अभी मैं एक काम करता हूँ, आप सभी लोगों के साथ में अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, सो दैट कि हम आगे का जो भी कंटिन्यूशन है वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है अभी, ठीक। जी सर। वेरी गुड, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अभी इंस्टाग्राम में, हमने यूज़र नेम बनाना सीख लिया है, हमने डीपी लगाना सीख लिया है, हमने बायो लिखना सीख लिया है, हमने स्टोरीज बनाना सीख लिया है कि हम कैसे स्टोरीज को अपलोड करेंगे, कैसे स्टोरीज बनाएंगे, और उसके बाद में कैसे हम हाइलाइट्स बनाएंगे, और हाइलाइट्स हमारी किस तरीके से सुंदर लग सकती हैं ये हमने बनाना सीख लिया है, ठीक है। देन इसके बाद में हमने सीखा कि कैसे कितनी इंपॉर्टेंस है एक वेलकम स्टोरी की, ताकि अगर कोई भी आपकी फीड पर आता है तो उसे पता होना चाहिए कि आप इस पेज पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपकी हर एक फीड के लिए बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी इंस्टाग्राम चैनल अपना चला रहे हो, कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर अपना आप इंस्टाग्राम का पेज बना रहे हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, मानो आपका कोई भी मेकअप का हो सकता है, शेफ का हो सकता है, आप कुकिंग की क्लासेस दे सकते हो, ठीक है, फिटनेस की क्लासेस आप दे सकते हो,
अब जैसे अर्निंग की क्लासेस आप दे सकते हो, डिजिटल दुनिया के साथ में अगर आप एफिलिएटेड हो और वहां से एफिलिएट इनकम करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप कंटेंट यहीं से ही बना सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि कोई भी आपके पेज पर आपके घर पर आया तो उसे क्या यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, आपकी इंस्टाग्राम की फीड आ जाती है। ये हम सभी लोगों ने डिटेल में और अच्छे से समझा था कि कैसे हम ऐसी फीड को मेंटेन करेंगे। पोस्ट का सीरीज क्या होना चाहिए, 1 2 3 का फॉर्मेट क्या होना चाहिए जो हमारी पूरी इंस्टाग्राम की फीड इस तरीके से विजिबल हो। अब मुझे चैट में सब लोग बताएंगे क्या सब लोगों को ये फीड वाली फीड कैसे बनती है ये समझ में आ गया था, यस और नो? चैट में बताओ फटाफट से ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है विशाल जी, अगर आपको नहीं आया है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, इंस्टाग्राम फीड वाली, आप उसे जाकर के एक बार विजिट करेंगे, उसे देखेंगे, आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ईच एंड एवरीबडी जो आज की क्लास के अंदर न्यू है वो सभी लोग जाकर के विजिट करेंगे हमारी यूट्यूब वीडियो को, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। यूट्यूब पर जाओ, जाकर के उस पूरी सीरीज को देखना है, स्टार्टिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टाग्राम फीड कैसे बनती है, किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो आप उससे जाकर के विजिट कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज को सीखने वाले हैं, ठीक। अच्छा, दिलीप कुमार जी कह रहे हैं सर ये कैसे होता है? ये आपको कैनवा के ऊपर बनाना होता है, ठीक है दिलीप जी। जब स्टार्टिंग में हम लोगों की वीडियो एडिटिंग की और कंटेंट क्रिएशन की क्लास चल रही थी तो हम सभी लोगों ने फीड एक तरीके से कैनवा का इस्तेमाल करना सीखा था, राइट। तो आप कैनवा पर इस तरीके से अपनी पोस्ट जो है वो एक बना करके कर सकते हैं और स्टोरी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो स्टोरी 24 आवर्स के लिए यहाँ पर रहेगी, देन आपकी हाईलाइट में जाकर के सेव हो जाएगी इंस्टाग्राम पे। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। मैनुअली दिखाना होगा, मैनुअली भी मैं आपको दिखा दूंगा ये चीज करके कि कैसे ये प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। बट पहले आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं, देन लास्ट में जितने भी डाउट्स होंगे मेरे से एक बार और पूछना, मैं आपको मैनुअली भी करके दिखा दूंगा कि कैसे बनाना है ये सब। ऑलराइट, चलिए अभी फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें और कवर करना है आज। देखो, हम कोई भी पोस्ट करते हैं ना, वो पोस्ट एक तरीके से क्या होना चाहिए, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ कैप्शन जरूर मेंशन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऊपर एक पोस्ट डाली है, क्या लिखा है, द फियर्स यू डोंट फेस बिकम्स योर वॉल्स एंड डाउट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग एक्शन। इस तरीके से मैंने एक मोटिवेशनल कोट जो है वो यहाँ पर अपलोड करी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जो है लिखा है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक तरीके से इस पोस्ट के अंदर प्रोवाइड करी है। देन उसके बाद नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हर एक पोस्ट, हर एक रील, हर एक आपके कंटेंट के अंदर आता है जिसे कि हम बोलते हैं कैप्शन, ठीक है। यानी कि अगर किसी को आपके बारे में या फिर आपने जो कंटेंट पोस्ट किया है उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कैप्शन से प्रोवाइड कर सकता है, कैप्शन से उस इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं इस चीज को आपको एक और ऑप्शन से दिखाता हूँ। मानिए जैसे मेरा एक ये पोस्ट है, यहाँ पर भी मैंने बेसिकली एक मोटिवेशनल कोट जो है वो लिख रखा है कि ये इट इज योर डिसीजन एंड नॉट योर कंडीशंस दैट डिटरमाइन योर डेस्टिनी, ठीक है। बेसिकली ये पोस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैंने क्या किया है कि नीचे इन इसी चीज को एक तरीके से एलैबोरेट करके कैप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है। तो कैप्शन क्या होते हैं, सबसे पहले समझना ये जरूरी है। कैप्शन आपका वो जरिया है, अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को जो आपके पेज के ऊपर आ रहे हैं, जो आपका कंटेंट देख रहे हैं, उनको अगर प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम कैप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? क्या सभी को चैट में ये बताएंगे कैप्शन समझ में आता है क्या होता है? यस और नो चैट में लिखेंगे फटाफट से कि इंस्टाग्राम कैप्शंस क्या होते हैं। यस और नो अभी क्लियर हुआ क्या होते हैं? आलोक जी कह रहे हैं नो, ठीक है। विष्णु जी कह रहे हैं यस सर। शुभम जी कह रहे हैं नो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। मैं एग्जांपल के साथ में आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करते हैं कि मैं ये पोस्ट अपलोड करने वाला हूँ, नेक्स्ट किया मैंने, ठीक है। ये मेरी एक पोस्ट है, ठीक है, नेक्स्ट किया अगेन। अब यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड अ कैप्शन का। ऐड अ कैप्शन का मतलब क्या है, इस पिक्चर के अंदर कुछ है तो नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली एक लैपटॉप के साथ में एक वर्किंग हैंड है, साथ में चाय रखी हुई है, एक ईयरपोर्ट रखे हुए हैं, इस तरीके से एक इमेज है मेरी। अब इस इमेज के बारे में अगर मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कैप्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मानो अगर मैं यहीं पर ही कुछ कोई भी बात अपनी लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। इन्हें हम बोलते हैं कैप्शंस। कैप्शन बेसिकली आपकी इमेज के बारे में, आपके कंटेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अगेन इस चीज को वापस से एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप लोग सिंप्लीफाई कर सकें। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए
मानी जैसे मेरी ये रील है, ठीक है, इस रील के नीचे मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट पर्पस आर यू सेलिंग, बिग ब्रांड्स लाइक नाइकी, एप्पल एंड अमेजोन डोंट जस्ट सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, दे सेल फॉर अ हायर पर्पस व्हिच अल्टीमेटली गिव्स देम अ ग्रोथ। तो ये क्या है, ये एक तरीके से कैप्शन है। क्या अभी सबको समझ में आया कैप्शन क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है, द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ पद्मश्री अवॉर्डेड डॉक्टर अनुरिमा सिन्हा, ये क्या है, कैप्शन है। अगेन, दिस इज हाउ यू एक्सपेंड योर बिजनेस, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है क्या है, ये कैप्शन है, जो कि इस रील के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये मेरा ऊपर एक पोस्ट है और इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस, और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसे भी हम क्या बोलते हैं, कैप्शन। गाइज मुझे अब चैट में सब लोग बताएंगे क्या सभी को समझ में आता है कि कैप्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं, यस और नो। अब बताओ शुभम जी, विशाल जी, आर यू गाइस क्लियर कि कैप्शंस क्या होते हैं? सुधा जी यस बोल रही हैं, प्रियांशु जी यस बोल रहे हैं, शुभम जी यस बोल रहे हैं, दिलीप जी यस बोल रहे हैं, विशाल जी आप बताइए क्लियर। ठीक है, अभी समझ में आ गया कि कैप्शंस क्या होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, कैप्शंस क्या होते हैं। अब कैप्शन क्यों जरूरी होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, लेट अस सी, ये कोई एक रील है, ठीक है, या जैसे इन मैम की एक रील चल रही है, इसके नीचे इन्होंने क्या लिख रखा है, एक कैप्शन लिख रखा है, राइट। जैसे इन्होंने भी लिख रखा है सेव दिस रील फॉर लेटर, ये क्या, या तो कोई एक कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करता है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि हम यूजर को बता दें, जैसे कि आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी होंगी कि लास्ट में आकर क्या बोलते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट को ऐड करें। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। तो एक तरीके से कैप्शंस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कॉल टू एक्शंस के लिए भी कैप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या फिर पहला क्या है कि या तो आप कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे कोई एक कॉल टू एक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कॉल टू एक्शन दिया है, इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड बुक्स, अगर आपके पास में बुक्स पढ़ने का समय नहीं है, आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी टिप्स, लाइफ लेसन्स, कोट्स टू लिव बाय, और क्विक नॉन फिक्शन बुक लेसन्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या है, या तो कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो एक कॉल टू एक्शन देने के लिए। गाइस मुझे चैट में बताएंगे कॉल टू एक्शन सबको समझ में आता है क्या होता है? लाइक करने के लिए बोलना, फॉलो करने के लिए बोलना, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ठीक है, अपने यूजर को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोलना, वो होता है कॉल टू एक्शन। जैसे कि लिंक बायो में है, जाकर के क्लिक कीजिए। मैं बता देता हूं अगेन, कॉल टू एक्शन से क्या मतलब होता है। कॉल टू एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई काम करवाना। बेसिकली से आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपने कोई रील देखी, आपने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पर, लास्ट में आकर के क्या कॉल टू एक्शन मिलता है आपको, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कोई कमेंट ऐड करें। अब ये जो लाइन मैंने बोली ना कि जाकर के वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ये क्या होता है, कॉल टू एक्शन। यानी कि मैं शुभम जी को क्या बोल रहा हूँ, शुभम जी आपने ये मेरी वीडियो देखी है तो अब इसे जाकर के अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जी दोस्तों सर को जी। शेयर कीजिएगा। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से ये हुआ एक कॉल टू एक्शन, है ना। मैंने, विशाल जी ने, एक तरीके से दिलीप जी ने वीडियो देखी, शुभम जी ने वीडियो देखी, तो मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर क्या बोल रखा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ये होते हैं कॉल टू एक्शन। तो हम इंस्टाग्राम कैप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल टू एक्शंस देने के लिए। पहला क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पर एक दे रखा है, अगर आपके पास में बुक पढ़ने का समय नहीं है तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, ये क्या दिया मैंने आपको, एक तरीके से, यस सर, इंस्टेंट रिजल्ट लेना, एग्जैक्टली exactly, है ना, इंस्टेंट रिजल्ट लेना विष्णु जी, कि मैंने आपने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ये मैंने क्या दिया आपको, कॉल टू एक्शन दिया। तो आप इंस्टाग्राम के कैप्शन एरिया का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर सकते हैं, अपने यूजर को, जो आपकी वीडियो देख रहा है, व्यूअर को एक तरीके से कॉल टू एक्शन देने के लिए, पहला यूज कैप्शन का। दूसरा इस्तेमाल कैप्शंस का क्या करेंगे आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी आपने पोस्ट बनाया है। लेट्स सी, अब जैसे कि ये लिखा हुआ है 3 प्रोडक्टिविटी के रूल्स, अब मैं इन 3 प्रोडक्टिविटी के रूल्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो मैं कहाँ दूंगा, इसी कैप्शन एरिया के अंदर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर आई हैव शेयर्ड 3 प्रोडक्टिविटी रूल्स टू हेल्प यू बीट प्रोक्रास्टिनेशन एंड लिव योर ड्रीम्स, ड्रीम प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है यहाँ पर, एक तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए किसके बारे में, 3 प्रोडक्टिविटी रूल्स के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं इस पोस्ट के अंदर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 3 प्रोडक्टिविटी के रूल्स, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी।
कि ये जो प्रोडक्टिविटी अगर आपको लेसन करने हैं तो आप ईट दैट फ्रॉग, एक बुक है ब्रायन ट्रेसी के द्वारा, उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। बहुत सारी रील्स आप सभी लोग देखते होंगे जिसमें लिखा रहता होगा कि मानो बहुत सारी रील आप सभी लोगों ने देखी होंगी जो एंगेजमेंट को लेकर के आने के लिए हम कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। एंगेजमेंट लेकर के आने के लिए कैसे? एंगेजमेंट का मतलब ही क्या होता है पहले ये समझते हैं। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपके व्यूअर ने आपकी वीडियो देखी, आपका कंटेंट देखा, तो अब वो उसके साथ में एंगेज किस तरीके से कर रहा है, यानी कि वो आपके चैनल, आपकी उस कंटेंट को लाइक करे, उसके ऊपर कमेंट करे, आपके पेज को फॉलो कर ले। तो ये क्या कर रहा है? वो एंगेजमेंट कर रहा है, एक तरीके से आपके साथ में एंगेज हो रहा है, आपके कंटेंट को समय दे रहा है, आपके कंटेंट के साथ में समय को व्यतीत कर रहा है। तो ये क्या होता है? कंटेंट के साथ में एंगेजमेंट कर। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी ने मेरे पोस्ट को लाइक कर दिया तो उसने क्या किया? मेरे कंटेंट के साथ में एंगेज किया। उसने मेरे पोस्ट के ऊपर कमेंट कर दिया, क्या किया? एंगेज किया। उसने अपने किसी दोस्त के साथ में मेरी उस रील को, मेरे उस कंटेंट को शेयर कर दिया, क्या किया? एंगेजमेंट किया। ये होता है एंगेजमेंट। तो क्या है, कैप्शंस का इस्तेमाल हम हमारी एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी करवाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे, टैग करो अपने उन दोस्तों को जो सर्दी में नहाते नहीं है। मीम के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, तो ये कैप्शन बना दिया, नीचे एक फनी सी वीडियो लगा दी, और वो हम बहुत सारे लोगों को शेयर भी करते हैं। ठीक, टैग करो अपने उन दोस्तों को जिनका बर्थडे दिसंबर में आने वाला है। क्या हुआ? कमेंट करने के लिए एक तरीके से क्या करें? टैग करो अपने उन दोस्तों को जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। टैग करो अपने उन दोस्तों को जो एक तरीके से ऑनलाइन खाना बनाना सीखना चाहते हैं। ये क्या है? ये एक तरीके से एंगेजमेंट करवाने के लिए क्या है? कैप्शंस। तो कैप्शंस का इस्तेमाल किस लिए भी किया जाता है? एंगेजमेंट को इंक्रीज करवाने के लिए, कि टैग करो अपने उन उन दोस्तों को जो हमेशा आपका बुरे समय में साथ देते हैं। बहुत सारी रील्स आई, सभी लोगों ने इस टाइप की देखी होंगी। यस और नो चैट में बताएंगे मुझे फटाफट से। क्या सबने इस प्रकार की इंस्टाग्राम पर या फेसबुक के ऊपर रील्स, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स, फेसबुक के ऊपर जो भी रील्स होती हैं वो देखी है या नहीं देखी है? यस और नो चैट में बताओ फटाफट से, किस किस ने देखी है ऐसी, कि किस किस का बर्थडे आने वाला है दिसंबर में, उसे टैग करो, या एस नाम के दोस्तों को टैग करो, पी नाम के दोस्तों को टैग करो, वो तुम्हें आज केक खिलाएंगे। देखी है इस टाइप की रील्स आप सभी लोगों ने? राइट, आई गेस मोस्टली लोगों ने, सबने देखी होंगी कि एस नाम के लोगों का बर्थडे आने वाला है, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप की रील्स आती हैं और ये एक तरीके से क्या करती है? एंगेजमेंट को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारे कैप्शंस में ही इस्तेमाल करके एक तरीके से एंगेजमेंट हमारे पेज की रील्स हो। क्यों? मानो जैसे जिसका भी हम, जिसने भी पोस्ट देखी, अरे इस महीने तो शुभम का दिसंबर में बर्थडे आने वाला है, तो आपका दोस्त क्या करेगा? शुभम को रील शेयर कर देगा, हाँ भाई तेरा बर्थडे आ रहा है, पार्टी चाहिए। जैसे कि कैप्शन क्या लिखा? टैग करो अपने उन दोस्तों को जिनका दिसंबर के अंदर बर्थडे आ रहा है और उनसे पार्टी मांगो। कैप्शन लिख दिया ये। ठीक है, अब क्या करेगा? शुभम का कोई दोस्त होगा, वो शुभम को क्या करेगा? रील शेयर कर देगा। सभी का कोई दोस्त होगा, वो सभी को क्या करेगा? रील शेयर कर देगा। इससे क्या हुआ? एंगेजमेंट इंक्रीज हुई आपके पोस्ट की। समझ गए सब लोग? तो कैप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी। दूसरा, एक ऑप्शन और देता है टेली इंस्टाग्राम हमें, एक तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, पोल्स भी देने का। वो भी एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए होता है, और वो भी हम किस में यूज करते हैं? ये देखो, अब मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के तौर से बताता हूँ। ये देखिए, आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चन वेन एवर यू फील डाउन। जब कभी भी आप अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो। मैंने क्या किया यहाँ पर? 5 क्वेश्चंस बता दिए। ठीक है, क्या 5 क्वेश्चन बताए? मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, ये सब स्टार्ट ही कैसे हुआ, मुझे कहाँ जाना है और मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या एक्शंस मैं लूँ इसको कंट्रोल के अंदर लेकर के आने के लिए, और व्हाट वुड आई टेल, मैं किसी और को क्या बताता अगर वो सेम सिचुएशन में होता। अब ये जो मैंने कंटेंट बनाया है, इसके बारे में मैं क्या देना चाहता हूँ? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि ये क्वेश्चन पूछने से एक्चुअल में होगा क्या। तो मैंने क्या किया है? एक एक और लाइन लिखी है। क्या लिखी है? रीड कैप्शन। अब अगर जिसको इंटरेस्ट होगा तो वो क्या करेगा? जा करके इस कैप्शन को रीड करेगा। ठीक है, रीड बिलो हाउ दीज क्वेश्चंस हेल्प यू, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ। सबसे पहला क्या ही था? क्या सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या था? है ना, क्या क्वेश्चन था? व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, यही हेडलाइन है। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि लेबलिंग व्हाट यू आर फीलिंग हेल्प यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट ट्रिगर दोज इमोशंस। तो ये क्या है? एक तरीके से हमने कोई हेडलाइन दी और उसका एक्सप्लेनेशन किस में दे दिया? कैप्शंस के अंदर। तो कैप्शंस का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है।
ठीक है, ये मेरे 5 क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है कैप्शंस में कि वो क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है और किस वजह से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस का इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर क्या हो सकता है। अब मैं इस चीज से आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि कैप्शंस का इस्तेमाल हम किस लिए भी करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक, ये चीज सबको समझ में आती है? चैट में बताओ यस और नो कि कैप्शंस का इस्तेमाल हम किस किस चीजों के लिए करते हैं। क्या सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई? यस और नो इन द चैट। पहला, एंगेजमेंट लेकर के आने के लिए। ठीक है, दूसरा, एक तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा, अपने यूजर्स को, व्यूवर्स को एक तरीके से कॉल टू एक्शन देने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर भी मैंने क्या कॉल टू एक्शन दिया है, रीड कैप्शन। अगर आप और जानना चाहते हो तो कैप्शन जाकर के रीड करो। क्या क्या ये एक कॉल टू एक्शन है। तो यहाँ पर भी ये क्या होते हैं, एक तरीके से कैप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है कॉल टू एक्शन देने के लिए। ये देखिए, ठीक है, हर वीडियो के अंदर हम ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिया है, सी यू इन द नेक्स्ट रील, देखते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रील के अंदर। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से कॉल टू एक्शंस होते हैं। ठीक है, कैप्शंस इसलिए बहुत अनिवार्य चीज होती हैं आपकी, है ना। अब जैसे आप बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स के अंदर जाते होंगे, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं और लिखते हैं क्लोथिंग, या फिर टी शर्ट्स लिखते हैं, चलो ठीक है। मानो मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस है मेरा। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके देगा। क्या दिया है, 5 ways टू वियर अ ब्लैक टी शर्ट। ठीक है, और नीचे क्या कैप्शन लिखा है, 5 ways टू वियर अ ब्लैक टी शर्ट, स्वाइप लेफ्ट एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फेवरेट बुक। क्या दे दिया ये गाइस, कॉल टू एक्शन, CTA क्या दिया है कि स्वाइप करो, लेफ्ट करो और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और नीचे टैग कर दिया अगेन। अब ये देखो, यहाँ पर इसने कैप्शंस के अंदर क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करी है। ये जो काइजू की जो भी टी शर्ट है, इसका शूट डाल दिया, और शूट डालने के बाद में नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करी है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, शिपिंग ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल, ZMs ऐप को डाउनलोड करें और एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट पाएं, प्रोडक्ट डिटेल्स दे दी। क्या है ये, एक तरीके से 100% प्रीमियम कॉटन। क्या इस पोस्ट को देख करके मुझे समझ में आ रहा था कि ये टी शर्ट किस साइज की होगी, कौन से कपड़े से बनी है, कहाँ कहाँ डिलीवरी होगी, क्या ये ऑनलाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या प्रो मुझे इस पोस्ट को देख करके कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, यस और नो। चैट में बताओ जल्दी, क्या सिर्फ ये इमेज देख करके आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यस और नो। चैट में फटाफट क्विक, यस और नो। शुभम जी कह रहे हैं नहीं, एग्जैक्टली आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को, इस फोटो को देख करके कुछ नहीं पता चल रहा कि भाई ये लड़का सिर्फ पोज मार रहा है, ये लड़का सिर्फ और सिर्फ फोटो क्लिक करवाने के लिए है, या फिर इसने एक तरीके से सेल करने के लिए यहाँ पे डाली है। क्यों डाली है हमें नहीं पता, नहीं पता चल रहा है फोटो देख करके। कैसे पता चल रहा है, कैप्शन रीड करके पता चल रहा है। क्या लिखा है, जस्ट ड्रॉप्ड, शॉप नाउ, यानी कि अभी शॉप करें, कैश ऑन डिलीवरी। अब ये क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन है वो, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है ना, यानी कि आप पैसा बाद में भी पे कर सकते हो, शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप दे सकते हो। भाई इस फोटो को देख के मुझे क्या पता कि भाई तू दिल्ली में सेल कर रहा है, तू लखनऊ में सेल कर रहा है, या तू पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेल कर रहा है, या तू बाहर अदर कंट्रीज के अंदर भी सेल कर रहा है। आई डोंट नो, कहाँ से पता चला, कैप्शन से। तो इसलिए कैप्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये देखो जैसे इन्होंने भी टी शर्ट है, नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर दी, ऑल न्यू ओवरसाइज टी शर्ट, ड्रॉप शोल्डर, 100% कॉटन, प्रीमियम क्वालिटी, 7 day का रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। ये होता है एक तरीके से। अब रेसिपी देख लेते हैं, एक और एग्जांपल के साथ में आप सभी लोगों को मैं समझाता हूँ। फूड रेसिपीज, ठीक है, मानो किसी ने खाने की वो डाली लेट अस चेक, अगर किसी ने नॉनवेज है, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वीडियो दे दी, वीडियो बना करके वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद में नीचे क्या दे दी, पूरी रेसिपी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज करे हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, पूरी इंस्ट्रक्शंस एक तरीके से लिख करके भी दे दी, कैसे बनाना है, क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन एक तरीके से दे दी। ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो देने के लिए।
ठीक है, इसलिए हम कैप्शंस का इस्तेमाल कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी है लंच थाली। अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि इस लंच थाली के अंदर क्या है। मानो जैसे फूडी गर्ल, एक तरीके से इनका पेज है, इन्होंने ये थाली बना दी और उसके नीचे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। लंच की थाली है पूरी, ग्रीन पीस ग्रेवी, गाजर हलवा, फ्राइड पापड़, पटैटो भाजी, इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। और एक तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन महाशिवरात्रि के बारे में दे दी। तो अब मुझे सब लोग चैट में बताएंगे किस किस को ये क्लियर है कि कैप्शंस क्या होते हैं। पहले तो ये बताओ, चैट में बताओ फटाफट से, सबको क्लियर हो गया कि कैप्शंस क्या होते हैं? यस और नो, जल्दी गाइस जल्दी। क्या सबको क्लियर है कैप्शंस क्या होते हैं, इंस्टाग्राम कैप्शंस क्या होता है? शुभम जी बोल रहे हैं यस सर, दिलीप जी बोल रहे हैं यस, विष्णु जी बोल रहे हैं यस, बाकी सब भी। जिसको नहीं समझ में आया नो लिखो फटाफट। सबको समझ में आ गया है? ठीक है, आई गेस मोस्ट ऑफ द लोग जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं सबको ये चीज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, क्या सब लोगों को समझ में आया कि कैप्शंस क्यों जरूरी है? क्या समझ में आ गया है? क्यों सबको समझ में आ गया है? यस और नो कि कैप्शन क्यों जरूरी है? हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, अपने व्यूअर्स को कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंस्टाग्राम के कैप्शंस। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस और नो फटाफट से रिप्लाई देंगे सब लोग। जिनको समझ में आता है लिखेंगे यस, जिनको नहीं वो लिखेंगे नो। क्विक गाइस। क्या सबको क्यों क्लियर है कि कैप्शंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? यस और नो। किसी भी इमेज को या अपने कंटेंट को और भी डिटेलिंग करने के लिए हम कैप्शंस यूज करते हैं। बिल्कुल विष्णु जी, यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही चीज है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? चैट में जल्दी से लिखो यस और नो, तो हम आगे बढ़ते हैं। शुभम जी कह रहे हैं यस सर, बाकी सब बताइए। आलोक जी कह रहे हैं यस, सभी जी बोल रही हैं यस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कैप्शन क्या है और हमें उन्हें इस्तेमाल क्यों करना है। अब मैं बताता हूं कि कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैप्शंस आप बेसिकली, अच्छे कैप्शंस आप किस तरीके से लिख सकते हो और किस किस कैटेगरी के लिए आप इन कैप्शंस को लिख सकते हैं। ठीक है, कैप्शंस को लिखवाने के लिए हमारे पास में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर टूल है। पहले सभी लोगों को बहुत दिक्कतें हुआ करती थी क्योंकि कैप्शन खुद से लिखने होते थे। ठीक है, तो नहीं समझ में आता था कि क्या कैप्शन लिखे, कैसे कैप्शन लिखे। बट आज की डेट में हमारे पास में चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स हैं जो हमारे लिए कैप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें कैप्शन लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मेरा ये पोस्ट है, या फिर चलो ये वाला भी नहीं, तो लेट्स से कि मेरा ये वाला पोस्ट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हैं और हम क्या करेंगे अभी देखिएगा आप। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हम खुद से कैप्शन ना लिखने की, मतलब खुद से कैप्शन लिखने की बजाय हम इस्तेमाल करेंगे एआई टूल का जिसका नाम है चैट जीपीटी, और उससे हम इंस्टाग्राम का कैप्शन जो है वो लिखवाएंगे। ठीक है, तो वही हमें खुद से एक अच्छा इंटरेस्टिंग कैप्शन जो है वो लिख करके दे देगा और उस कैप्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन में शो कर देता हूँ सभी के सामने। शेयर स्क्रीन, यस, आई गेस स्क्रीन विजिबल है सभी के साथ। यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी पे। अब देखो, चैट जीपीटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड फाइल करने का हमारे पास में एक ऑप्शन है। ठीक है, मैं इस पर अपलोड फाइल पर क्लिक करूंगा और जो मेरी अभी पोस्ट थी, जो भी मैंने ली है, यही पोस्ट ली है। ठीक है, इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर दूंगा, चैट जीपीटी के पास में अपलोड। ठीक, और अब इसे क्या बोलूंगा, एक प्रॉम्प्ट दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं चैट जीपीटी को बताऊंगा कि भाई आप मेरे को इस वाली फोटो के लिए कैप्शन लिख करके दे दो इंस्टाग्राम पर। अब मैं चैट जीपीटी से थोड़ा सा कन्वर्सेशन करूंगा, थोड़ा सा उसे बताऊंगा क्या पोस्ट है, किस बारे में है और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे। तो मैंने सभी लोगों को चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया है कि आप इससे ऐसे बात करो जैसे आप अपने मित्र से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो। तो एक प्रोसीजर है, अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके चैट जीपीटी से बात करते हो तो आपके पास में बेहतर उत्तर आते हैं। अब जिन लोगों को एआई की क्लासेस नहीं मिली होंगी,
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चीज़ें नहीं थोड़ा-सा क्लियर होंगी, बट इट्स ओके। कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो, धीरे-धीरे करके इसकी भी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएँगी, तो आप उन्हें भी देख पाओगे कि कैसे हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बाकी जो लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, 2-3 महीने से जॉइन्ड हैं, उन्हें पता है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अभी मैं आप सभी लोगों के सामने यूज़ करके दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी को आप क्या प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि तुम हिंदी में बात करेंगे, ठीक है? तुम एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो जिसे मोटिवेशनल कंटेंट डालने का सालों का एक्सपीरियंस है। मेरी सबसे पहली लाइन क्या है कि मैं चैट जीपीटी को बता रहा हूँ कि वो है कौन। अगर वो एक डेंटिस्ट है, मुझे मेरा अगर पोस्ट डेंटिस्ट के बारे में, टीथ के बारे में है, दांतों के बारे में, मैं उसे बोलूंगा तुम एक डेंटिस्ट हो। मेरा पोस्ट अगर एक इंजीनियरिंग, एक कोडिंग के बारे में, मैं उसे बोलूंगा कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मेरा जो पोस्ट है अगर वो एक मेकअप के बारे में, मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, मैं उसे बोलूंगा तुम एक एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है? मेरा क्वेश्चन अगर उससे ये है कि तुम एक सोशल मीडिया एडवाइजर हो और तुम सोशल मीडिया के बारे में बताते हो, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, तुम एक बहुत बड़े सोशल मीडिया एडवाइजर हो, तुम एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो। तो ये चीज़ सबसे पहले मैं उसे बताऊंगा कि वो एक्चुअल में है कौन। सबको ये चीज़ समझ में आती है? यस और नो, सबसे पहला स्टेप है ये। आप चैट जीपीटी को बताएंगे कि वो है कौन, ठीक है? यस और नो, चैट में बताओ जल्दी से फटाफट। सबसे पहले हमने बता दिया कि वो है कौन। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे अब। इसके बाद में हम इसे बताएंगे थोड़ा सा पोस्ट के बारे में कि हम इससे करवाना क्या चाहते हैं। अब मैं इसे क्या करवाना चाहता हूँ, ठीक है? जो पिक का रेफरेंस मैंने तुम्हें तुम्हें दिया है, उसका यूज करके एक इंस्टाग्राम कैप्शन लिख कर दो, ठीक है? अब मैं इसे बोल रहा हूं अपना एक काम, जो मुझे इससे काम करवाना है, ठीक है? क्या काम है? जो पिक का रेफरेंस मैंने तुम्हें दिया है उसका यूज करके एक इंस्टाग्राम कैप्शन लिख करके दो, और एक मिनट, ये यहाँ जो आ गया। जो पिक का रेफरेंस मैंने तुम्हें दिया है उसका यूज करके एक इंस्टाग्राम कैप्शन लिख कर दो, और क्या था, और कॉल टू एक्शन ऐड करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें, ठीक है? ये मैंने इसे बोल दिया, काम बता दिया इसे, ये है कौन ये बता दिया, उसके बाद में जो काम करवाना है वो बता दिया। अब मैं इसे बोलूंगा एसईओ फ्रेंडली, ठीक है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, यानी कि एक तरीके से इस बात को ज्यादा डिटेल में नहीं, आने वाली क्लासेस के अंदर और डिटेल के अंदर कवर अप करेंगे क्या एल्गोरिदम होता है, क्या सारी चीजें होती हैं। बट अभी बहुत सिंपल भाषा के अंदर मैं बता रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन हो वो एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो आपके कंटेंट को पहुंचाना चाहता है कि अगर शुभम ने या अगर आलोक जी ने एक कंटेंट बनाया है तो वो कैसे लोग देखेंगे, ये एल्गोरिदम डिसाइड करती है, ठीक है? और आपका कंटेंट देखे भी जाएगा या नहीं भी देखा जाएगा, ये भी एल्गोरिदम डिसाइड करती है। बहुत डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप क्या बोलेंगे चैट जीपीटी को, कैप्शन इंस्टाग्राम एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, बस ये लिख देंगे इसके बाद। और लास्ट में आकर के लिखेंगे कितने शब्दों में आपको लिखवाना है, ठीक है? तो मेरा मानना है 150 से, मतलब कि 120 से 150 वर्ड्स जो है वो आपके इंस्टाग्राम के कैप्शंस के लिए होने चाहिए। 150, 120 से 150 वर्ड्स के अंदर लिख कर दो, ठीक है? ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दी, और अब ये मेरे को खुद से एक कैप्शन जनरेट करके दे देगा। देख लीजिए।
ठीक है, अब ये देखो, इसने मुझे खुद से एक कैप्शन जो है जनरेट करके दे दिया। क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? इट इज इम्पॉसिबल टू फेल इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट गिव अप। इम्पॉसिबल है फेल होना अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो। स्टीव जॉब्स के द्वारा है, मैंने ये दिया। इसने मेरे को एक कैप्शन जनरेट करके दे दिया। क्या लिखा है? मिस्टेक्स आर स्टेपिंग स्टोन्स, नॉट सेटबैक्स। स्टीव जॉब्स वन सेड इट इज इम्पॉसिबल टू फेल इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट गिव अप। हर गलती एक नई अपॉर्चुनिटी है सीखने और ग्रो करने की। फेलियर से डरते नहीं, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का पार्ट बनाते हैं। आज से अपनी मिस्टेक्स को अपना मेंटर बनाओ और उनसे इंस्पायर होकर अपने गोल्स को अचीव करो। जो लोग कभी गिव अप नहीं करते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपको आपका क्या ख्याल है? ठीक है, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग किस गलती से आई है? कमेंट करके शेयर करें और अपनी जर्नी को सबके साथ शेयर कर इंस्पायर करें। For more daily motivation, follow this page and share this post with someone who needs to hear this today। एक तरीके से इसने मुझे खुद से एक कैप्शन जो है वो जनरेट करके दे दिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसे करूंगा कॉपी यहाँ से। कैप्शन यहाँ से हम हैशटैग नहीं लेंगे, हैशटैग हम खुद से जनरेट करेंगे। ठीक है, हैशटैग के लिए मैं एक प्रॉपर क्लास रखूंगा जो आप लोगों की कल होगी, और उसमें हम आपको प्रॉपरली कैप्शंस का इस्तेमाल, सॉरी, हैशटैग्स का इस्तेमाल करना सिखाएंगे कि कैसे हम ये हैशटैग को चूज करते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करते हैं और ये क्यों अनिवार्य हैं और ये क्या होते हैं। हैशटैग की क्लास कल होगी। ठीक है, यहाँ पर ला करके मैं उस पूरे के पूरे कैप्शन को पेस्ट कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ से चेंज नहीं करूंगा, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। बट आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। लेट से जैसे मेरा ये वाला पोस्ट था, मैं नेक्स्ट किया। ठीक है, अपलोड करना है, ऐड कैप्शंस पर क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये रहा, इसे हटा देंगे, इसने पूरा कॉपी कर लिया। ठीक है, तो आपको एक इस तरीके से चैट जीपीटी आपके किसी भी पोस्ट के लिए आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है? कैप्शन बता सकता है। ठीक है, अब या तो आप ऐसी कोई फोटो अपलोड कर दो चैट जीपीटी पर, अगर फोटो नहीं भी अपलोड करनी है आप बता सकते हो उसे कि भाई ठीक है, मेरे को एक इंस्टाग्राम कैप्शन जो है वो बना करके दो और मेरी पोस्ट इस बारे में है। बस वो देख करके आपको अपने आप से एक कैप्शन जो है वो जनरेट करके दे देगा। क्या सभी लोगों को समझ में आया कि कैसे कैप्शन हमने जनरेट किया है? यस और नो, चैट में बताओ फटाफट। जिन लोगों ने एआई पहली बार सुना है उनके लिए डिफिकल्ट होगा, बट जो लोग यूज करते हुए आ रहे हैं वो लोग मुझे बताएंगे कि क्या सबको समझ में आया कि कैसे कैप्शन लिखवाने हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, लोग जी बोल रहे हैं यस, सभी जी बोल रहे हैं यस, शुभम जी भी बोल रहे हैं यस, वेरी गुड। बाकी सब बताइए चैट में, क्विक गाइस। चलो, दिलीप जी भी यस बोल रहे हैं, विष्णु जी बोल रहे हैं ऐसा क्लियर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने लिए क्या लिखवा सकते हैं? चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा सकते हैं, कैप्शंस लिखवा सकते हैं। वापस से एक और एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। मानिए आप डिजिटल दुनिया के लिए ही एक तरीके से कंटेंट बना रहे हो और आप चाहते हो कैप्शन लिखवाना। ठीक है, तो आप क्या करोगे? डिजिटल दुनिया के बारे में से थोड़ा सा बताओगे? डिजिटल दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको लर्निंग लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी ऑप्शन ऑप्शन देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 3-4 लाइन का ऐसा कॉल टू एक्शन दो जिसे मैं अपनी हर इंस्टाग्राम पोस्ट में यूज कर सकूं। ठीक है, एक ऐसा 3-4 लाइन का कॉल टू एक्शन जिसे मैं इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है, ताकि लोग बाग आकर के सीखें। ठीक है, डिजिटल दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी ऑप्शन देता है। पहला लाइन। दूसरा थोड़ा सा और बताएंगे क्या क्या डिजिटल दुनिया प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये समझ सके चैट जीपीटी एक्चुअली। ठीक है, डिजिटल दुनिया में सबको डिजिटल मार्केटिंग
सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, एसईओ जैसी स्किल्स सिखाई जाती है। ठीक है, ये मैंने इसे बोल दिया और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपलोड। ये देखो जो इन डिजिटल दुनिया टुडे, यहाँ सीखें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ और यूट्यूब मार्केटिंग जैसी हाई डिमांड स्किल्स और शुरू करें अपना अर्निंग जर्नी। अब क्यों वेट करना, आज ही हमें फॉलो करें और अपने सपनों को रियलिटी बनाएं। ठीक है, अभी ये इसने मेरे को प्रॉपर नहीं दिया है तो मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इसे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन मैं इसे दूंगा कि मैं लोगों को रेफर करना चाहता हूँ डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, डिजिटल दुनिया के साथ अपना सफर शुरू करें। यहाँ आप सीख सकते हैं ये क्या, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे हाई डिमांड स्किल्स और कमाना भी शुरू कर सकते हैं। अब अपने और अपने दोस्तों को सपना पूरा करने का टाइम है। डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ने के लिए मुझे डीएम करें या नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें। बस दैट्स इट। ये एक पर्टिकुलरली वो लाइन है जिसका इस्तेमाल आप अपने हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप इस तरीके से अपने लिए कॉल टू एक्शन जो है चैट जीपीटी से निकलवा सकते हो और उसका यूज कर सकते हो अपनी हर एक पोस्ट के अंदर। ठीक है, क्या सब लोगों को समझ में आया कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने लिए कैप्शंस लिखवा सकते हैं? कैप्शंस की क्लास क्या सब लोगों को समझ में आई है, यस और नो? चैट में बताओ फटाफट। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ना, इस पोस्ट के लिए बताया है कैप्शन बनाना, डिजिटल दुनिया के लिए थोड़ा सा बता दिया है कैप्शंस का बनाना, इसी तरीके से आप अपने हर एक पोस्ट के लिए कैप्शन लिखवा सकते हो। उसके बारे में बस उसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि आप उस रील के अंदर क्या बात कर रहे हो, आप अपनी उस पोस्ट के अंदर क्या बात कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी उस फोटो के अंदर क्या बात कर रहे हो, बस वो इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करो। जैसे आप किसी दोस्त को बता देते हो कि भाई देख, मैं टी शर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेल करूंगा। ठीक, और कैश ऑन डिलीवरी भी दे दूंगा। ये स्टॉक अभी अभी नया नया ऐड हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसका इस्तेमाल करके मेरे को एक इंस्टाग्राम का कैप्शन लिख करके दे दे। बस इतना ही चैट जीपीटी से हमें जा करके बोलना है, इतना ही आसान है। आपने कोई खाना बनाया, रेसिपी बनाई, उसे जाकर के एक्सप्लेन कर दो, जाकर के बता दो चैट जीपीटी को कि भाई देखो मेरे को एक कैप्शन लिख करके दे दो, मैंने आज ये फलानी सब्जी बनाई है। ठीक है, आलू की सब्जी बनाई है, इसके अंदर मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, मैंने जीरा इस्तेमाल किया, मैंने घी इस्तेमाल किया, मैंने टमाटर यूज किए। ठीक है, मैंने आलू का इस्तेमाल किया है। ऐसे करके मैंने ये सारी चीजें इस्तेमाल करी है। प्रोसीजर क्या फॉलो किया, मैंने सबसे पहले कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला, जीरा डाला, एक्स वाई जेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो एक तरीके से प्रोवाइड कर दी और कैप्शन जो है चैट जीपीटी से लिखवा लिया। आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप बता सकते हो कि ठीक है भाई, अम, एक तरीके से मैंने इस पोस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू किया है। ठीक है, तो जिन जिन प्रोडक्ट का मैंने यूज किया है वो प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड इस कैप्शंस के अंदर मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो आप इस तरीके से कैप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, लोगों को कॉल टू एक्शन देने के लिए, या फिर क्या करने के लिए, मतलब बेसिकली इन तीन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, कॉल टू एक्शन दे सकते हो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सबको ये सारी चीजें क्लियर हैं, यस और नो? चैट में बताओ फटाफट से। क्योंकि कैप्शंस के अंदर ही नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हैशटैग्स। ठीक है, सब लोगों ने यहाँ पर देखे होंगे। ठीक है, विष्णु जी कह रहे हैं यस सर, मुझे बहुत अच्छे से चैट जीपीटी यूज करना आ गया है, बल्कि मैं अपने सारे पोस्ट के लिए सारे प्रमोशनल मटेरियल और सभी इनविटेशन बैनर के लिए यूज करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया विष्णु जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चीजें सीख करके अगर कोई भी इम्प्लीमेंट करता है ना, तो लिटरली उन चीजों से इम्पैक्ट आता है। और आप सभी लोग देख सकते हो विष्णु जी ने बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने के बाद में इम्प्लीमेंट करी हैं और उनका यूज वो आज डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, जो उन्हें अर्निंग में भी बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है, वो
सीखते जा रहे हैं चीज़ों को और सीखने के बाद में उन्हें अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी अर्निंग भी स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा होती चली जा रही है। यस और नो विष्णु जी? क्या इससे आपकी अर्निंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है जब से आपने अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया है? और जो भी सारी चीज़ आपको सिखाई जा रही हैं, जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपकी अर्निंग बढ़ रही है, राइट? ठीक है, वेरी गुड। तो यही है गाइस, चीज़ें जो आप सीख रहे हो क्लास में बैठ कर के समझो और उन्हें जा कर के ट्राई ज़रूर करो। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी। जो सीख रहे हो उसे जा कर के अप्लाई करो, ठीक है? तो चेंजेस ज़रूर आएँगे, इम्प्लीमेंट करो बस। बाकी कोई भी इश्यू आता है, डाउट आता है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस इसलिए ही आप लोगों को दी जा रही हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इश्यू आए, आप डायरेक्टली हैंड टू हैंड अपने डाउट को क्लियर करो, ठीक है? तो दिस इज़ इट। आज के लिए हमने कैप्शंस एक तरीके से कवर अप करे हैं। कल हम हैशटैग की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। ये देख रहे हो आप ब्लू कलर से जो लिखे हुए हैं, बी योरसेल्फ हैशटैग करके, कैसे हम इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें रिसर्च करते हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं और ये क्या होते हैं। कल की क्लास के अंदर हम लोग हैशटैग्स को सीखने वाले हैं, ठीक है? तो कोई भी मिस नहीं करेगा कल की क्लास को। कैप्शंस बनाने सीख लिए हैं। सेम टाइम 3 बजे सब लोग आकर के जॉइन करेंगे और कल हम कैप्शंस के साथ-साथ में हैशटैग्स का यूज़ और उनके लिए क्या अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका कैप्शन जो है वो पहुँचे, उसे सीखेंगे, ठीक है? विष्णु जी कह रहे हैं सर थंबनेल का क्लास कब मिलेगा? ठीक है, पहले हम लोग कैप्शंस खत्म करते हैं, ठीक है? कैप्शन आज हो गया है, कल हैशटैग पढ़ाए जाएँगे, देन उसके बाद में परसों आप लोगों को थंबनेल की क्लास दे देंगे, ठीक है? चलिए, आज की क्लास को मेरी तरफ से यहीं पर ही समाप्त करते हैं। किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, चैट में बताओ मुझे एक बार। कोई डाउट? जिसका जो भी डाउट है वो डाउट पूछ सकता है, उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है? कोई डाउट है गाइस? यस और नो? क्या सबको क्लियर है? चलिए, ठीक है, आई गेस सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो फिलहाल के लिए आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं एंड देन सभी लोगों से कल की क्लास के अंदर मिलते हैं। क्लास कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है? 3 बजे इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लास चलेगी। कल आप सभी लोगों को हैशटैग पढ़ाए जाएँगे, तो कोई क्लास नहीं मिस करेगा, ठीक है? चलिए, दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाकी आप लोग टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है? विष्णु जी, आलोक जी, जो भी हैं, आप टेक ओवर कर लो अभी, ठीक है? थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू सो मच सर आपका, जो आपने हमारे सभी लीडर्स को इतने अच्छे तरीके से गाइड करके आपने सिखाया। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आई होंगी सारी चीजें, क्योंकि सर जो एक एक स्टेप से सिखाते ना हम सभी को, हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसे साथी होंगे जिनको की चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो आप सभी प्रैक्टिस भरपूर कीजिए, जैसा कि सर हमेशा अपने सेशन के अंदर बताते हैं कि सीखने और सिखाने से नहीं होता, साथ में हमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर। आप सभी अपने लीड्स के साथ, अपने सारे लीडर्स के साथ, अपने सभी मेंबर्स के साथ जरूर एक्टिव रहें और बिल्कुल टाइमली प्रेजेंट होने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।